आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। हाल ही में लोकसभा चुनावों में बीजेपी 2019 के 300 सीटों से ऊपर के आंकड़े से लुढ़क करके 240 पर आ गई। बीजेपी के लिए यह बुरी खबर थी, लेकिन बीजेपी के विरोधी खासकर इंडिया ब्लॉक ने इसे अपने लिए खुशखबरी मान लिया। लेकिन लगता यह है कि कुछ ही महीनों में खुशखबरियां इंडिया ब्लॉक के घर का रास्ता भूलती जा रही हैं। अब देखिए हरियाणा में क्या हुआ। हरियाणा में कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि वो बीजेपी की सरकार को बाहर करके सत्ता में काबिज हो जाएगी, लेकिन हरियाणा में उल्टा हुआ। कांग्रेस हार गई और बीजेपी जीत गई। अब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभाओं की सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। सीटें सिर्फ 9 हैं, मगर लड़ाई साहब मूंछ की है। लड़ाई मूंछ की इसलिए है क्योंकि अगर बीजेपी जीत गई तो यह तय हो जाएगा कि लोकसभा चुनावों में जो रिवर्सल हुए, जो हार हुई बीजेपी की सीटों की, वो एक छोटा सा फेज था और अभी भी मोदी और योगी कंबाइन जो है वो उत्तर प्रदेश में उसकी साख बरकरार है। दूसरी तरफ ये बात भी तय है कि अब इन 9 सीटों में ज्यादा या 9 सीटें अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन है वो जीतता है तो यह भी तय हो जाएगा कि मंडल का जोर बढ़ गया है, कमंडल हार गया है और 2027 में योगी सरकार के लिए अच्छे आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 30 सीटें उत्तर प्रदेश की 80 में से जो उसने पहले जीत रखी थी उससे लुढ़क करके 36 के आंकड़े में आ गई थी। पहले 66 के करीब थी, 36 रह गई थी। उसके मुकाबले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब मिलकर के चुनाव लड़े थे, यूपी के लड़के अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ दिखाई दिए थे। बढ़िया गठबंधन था। उसके अलावा सीट शेयरिंग बढ़िया थी और उसके अलावा यह भी था कि कैंडिडेट बड़े चुन करके डाले गए थे। उसका नतीजा यह था कि इंडिया गठबंधन की कुल 43 सीटें आई, यानी बीजेपी से ज्यादा। इससे हवा ये उड़ी कि मोदी योगी कंबाइन की जो साख है उत्तर प्रदेश में वो कम हो रही है। अब उम्मीद ये की जा रही थी कि इन उपचुनावों के लिए जो 9 सीटें हैं इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वही करिश्मा करेंगी। बढ़िया गठबंधन, बढ़िया उम्मीदवार और सही तालमेल, और उसके साथ वो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, इसके कारण बीजेपी को नुकसान हो सकता है। मगर चुनाव से पहले खेल खराब होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अब देखते हैं हुआ क्या है। असल में 9 में से कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी से अपने सहयोगी से पहले 5 और फिर 3 सीटों पर अपना उम्मीदवार चाहती थी। वो चाहती थी कि 9 में से कम 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को दे दी जाएं। अखिलेश यादव अड़ गए कि वो 2 सीटें देंगे, 9 में से सिर्फ 2 सीटें देंगे। और वो सीटें जो देने को तैयार थे वो सीटें थी खैर और गाजियाबाद की सीट जो दिल्ली से सटा हुआ है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को फूलपुर और माजवा जैसी सीटें भी देने को तैयार नहीं थी। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस को लगता है कि वो वहां पे उसकी साख बेहतर है और उसकी स्ट्रांग होल्ड है, वो वहां इन सीटों को जीत सकती थी। अब साहब देखिए, फूलपुर ऐसी सीट है जिससे कांग्रेस का पुराना नाता है। एक समय पे फूलपुर लोकसभा सीट से जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री जीता करते थे। मगर सपा नरेश अखिलेश अड़ गए। इस अड़ जाने में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लोकसभा में चुनावों में एक दरियादिली दिखाई थी। उस समय पे उनका कहना था कि बीजेपी को हराना है और इसके लिए वो किसी भी लेंथ तक जा सकते, किसी भी दूरी तक जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कांग्रेस को 17 सीटें, 80 में से 17 सीटें दे दी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। एक इंटरव्यू में चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने मुझसे ये बात साफ कही थी कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ और कार्डर उतनी नहीं है उत्तर प्रदेश में कि इतनी सीटें जो मांग रही है उतनी सीटें वो जीत सके। विनेबिलिटी फैक्टर कम है, लेकिन गठबंधन और बीजेपी को हराने के लिए वो कांग्रेस को सीटें देने को तैयार हैं। अब जब अखिलेश उनकी कांग्रेस की स्ट्रांगहोल्ड की सीटें नहीं दे रहे थे और ऐसी सीटें दे रहे थे जहां कांग्रेस को जीत की उम्मीद बहुत कम थी, तो कांग्रेस को एक बात लग ये गई कि सीटें मिल तो जाएंगी, गठबंधन भी बच जाएगा,
लेकिन इन सीटों पर कांग्रेस की हार तय है। तो दो बदनामियां, एक तो बहुत कम सीटें मिल रही हैं, दूसरा जिन पर लड़ रही है कांग्रेस उस पर हार जाएगी। तो ये जो दो सीटें मिल रही थी उन पर हार का तमगा जा था वो कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं था। अब मामला आगे बढ़ता, यानी बातचीत चल रही थी, बैकरूम से बातचीत चल रही थी, उससे पहले ही अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी नेता ने ट्विटर का सहारा लेकर के एक घोषणा कर डाली। और वो घोषणा क्या थी? वो बातचीत अच्छी कर रहे थे, गठबंधन का धर्म निभा से रहे थे, मगर उन्होंने उसमें यह कहा कि इंडिया ब्लॉक के संयुक्त प्रत्याशी होंगे, यानी ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे 9 सीटों पर, और वो सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। यानी कैंडिडेट होंगे कांग्रेस पार्टी के, मगर सवार होंगे वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर। अब ये कांग्रेस के लिए एक नई सिचुएशन थी। इसका मतलब क्या होता कि कांग्रेस टोटली एक बड़ी नेशनल लेवल की पार्टी, 100 के करीब सीटें हैं उसकी लोकसभा में, वो उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्टेपनी बन गई है। ये कांग्रेस को मंजूर नहीं था। तो बैकरूम में बातचीत चल रही थी, तो आज जाकर के कांग्रेस ने एक घोषणा करी। थोड़ा सन्नाटा इससे लोगों में आया और ये कांग्रेस को के लोगों को भी हतप्रभ कर गया। पहले सुनिए कि कांग्रेस के नेता ने इस बारे में क्या बोला। देखिए, ऐसा है कि हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन एकजुट है कि हमारा बीएलए, हमारे प्रदेश के लोग, हमारे सब कांग्रेस पार्टी के जो भी हमारे लोग हैं, हम लोग काम करेंगे। अब देखिए, हुआ ये है, तो कांग्रेस ने घोषणा ये की है कि वो चुनाव से हट रही है। वो कह रही है कि इंडिया ब्लॉक चुनाव में रहेगा, मगर चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी, उसके उम्मीदवार लड़ेंगे और कांग्रेस सहयोग करेगी। अखिलेश ने इसी मामले पे एक और ट्वीट ठोक दिया। और उस ट्वीट में उन्होंने बात कहा, बढ़िया पॉलिटिकली करेक्ट बात कही, कि बात सीट की नहीं, बात जीत की है। यानी उन्होंने ये कहा कि यूनिटी रहनी चाहिए, लेकिन मुख्य एम जो है वो बीजेपी को हराने का है। विकास आघाड़ी में एमवीए में समाजवादी पार्टी ने 12 सीटें मांगी हैं, 2 विधायक हमारे हैं और हम वो लोग हैं जो कभी कभी कम सीटों पे भी संतुष्ट हो जाते हैं। अब देखने में किसी को लगेगा साहब क्या बढ़िया बात है, क्या सौहार्द है, कितनी दोस्ती है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में, अखिलेश यादव और राहुल गांधी में। मगर कहानी में ठहरिए, एक पेच है। बताते हैं पेच क्या है। असल में कांग्रेस को अपनी साख भी देखनी है, आखिरकार वो नेशनल पार्टी है, तो उसे सीटें चाहिए थी। मगर अखिलेश यादव एक तरह से कहना कांग्रेस को ये चाह रहे थे कि उत्तर प्रदेश हमारा गढ़ है और जीत के चांसेस समाजवादी पार्टी के या समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ज्यादा है। कांग्रेस को सीट कम मिलना या हारने वाली सीटों पर चुनाव लड़ना घाटे का सौदा लग रहा था। अब यह भी जानना जरूरी है कि अखिलेश यादव, जिन्होंने लोकसभा चुनावों के दौरान दिल बड़ा दिखाया था, दरियादिली दिखाई थी, कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी थी जितनी वो जीत सकती थी उससे ज्यादा, अचानक अखिलेश यादव की कंजूसी का कारण क्या है? अब इसका भी कारण जो है, राजनीति में नेता कुछ भूलते नहीं हैं। हुआ यह है कि अभी हाल में हरियाणा के विधानसभा चुनाव हुए, जब उसमें कांग्रेस 7वें आसमान पे थी। भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस को लग रहा था कि सरकार बन गई, बीजेपी हारेगी, कांग्रेस आएगी। यहां तक बात यह हो रही थी कि 90 में से 70 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत जाएगी। इसीलिए कांग्रेस को लगा कि किसी की जरूरत नहीं है। अब कहावत है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब कांग्रेस का बोलबाला था हरियाणा में, उसे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी जीतेगी, सरकार बनेगी, हुड्डा जी काबिज होंगे, तो अखिलेश यादव सिर्फ एक सीट की मांग कर रहे थे, एक सीट की पूरी 90 सीटों में से। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसको मना कर दिया, कहा कि नहीं साहब, समाजवादी पार्टी का हरियाणा में कोई वोट नहीं है। हालांकि ये बात है कि राहुल गांधी ने जो मीटिंग हुई चुनाव समिति की या हरियाणा में सीट शेयरिंग वगैरह की बात हुई, उसमें ये बात साफ की थी कि वो गठबंधन के फेवर में हैं और अखिलेश यादव अगर सीट मांग रहे हैं तो वो सीट दिए जानी चाहिए। मगर
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा के कांग्रेस के नेताओं ने यह नहीं होने दिया। और एक समय से ज़्यादा, एक पॉइंट से ज़्यादा राहुल गांधी ने भी कोई ऐसा दबाव नहीं दिया, वरना राहुल गांधी कहें और ऐसा ना हो। कांग्रेस भी चाहती थी कि अगर जीत हो तो अपने दम पे हो, ऐसे राज्य में जहां बैटल कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। अब उसमें यह हुआ कि अखिलेश यादव को एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस चुनाव हार गई। जब कांग्रेस चुनाव हार गई तो कांग्रेस तो अपने जख्मों पे मरहम लगा रही है, लेकिन अखिलेश यादव को वो जख्म की एक सीट मांगी थी 90 में से, वो याद थे। आपने तो अखिलेश यादव का भी दिल तोड़ दिया, समाजवादी पार्टी का, उनको भी नहीं दिया। अखिलेश यादव जी की मेरी कोई बात नहीं, बात तो आई थी कि नहीं, एक सीट मांग रहे थे। मेरे सामने बात आपसे बात सीट तो हमने दे दी थी, बोले जब हमने ऑफर की, जो हमारे से पूछा था कर दी थी। अब ये अकेला मामला नहीं है साहब। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी में मेरी बहुत नेताओं से बात हुई है और अखिलेश यादव से भी बात हुई है। अखिलेश यादव को यह भी याद था कि जो हरियाणा में हुआ वैसा ही कुछ 2023 में मध्य प्रदेश चुनावों में था। उस समय पे हवा ये चल रही थी कि बीजेपी निहायत ही कमज़ोर है, शिवराज सिंह चौहान हट गए हैं और किसी तरह से भी सब बीजेपी जो है वो मध्य प्रदेश में लौटने नहीं वाली, कांग्रेस की सरकार पक्की बन रही है। अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में 2023 में करीब 4-5 सीटों की मांग करी। कमलनाथ एंड कंपनी और कांग्रेस पार्टी ने यह डिमांड ठुकरा दी। अखिलेश यादव को अपने कैंडिडेट खड़े करने पड़े, कैंडिडेट्स हार गए। अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश भी याद था। अब मध्य प्रदेश में घास नहीं डाली कांग्रेस ने, जहां वो मजबूत थी, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था। हरियाणा में नहीं डाली जहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस था। अखिलेश को ये घास ना मिलना याद रहा। अब देखिए साहब, काल का पहिया घूम रे भैया। काल का पहिया घूम के आया कि पहले हरियाणा वगैरह में कांग्रेस मजबूत थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव आए तो अखिलेश ये जानते थे कि वो ज़्यादा मजबूत हैं, तो उनकी बारी थी। जिसके हाथ में लाठी भैंस उसी की। तो उन्होंने कांग्रेस को ढील देने से मना कर दिया। जब कांग्रेस को ढील देने से मना कर दिया, कांग्रेस के पास विकल्प नहीं बचे। तो कांग्रेस के पास जब ऑप्शंस कम नहीं हो गए, सीट मिल नहीं रही थी, जो मिल रही थी वो हार सकते थे, लड़ने को अखिलेश कह रहे थे कि हमारे सिंबल पे लड़ो, तो कांग्रेस ने फैसला किया कि चुनाव में बीजेपी को हराना जरूरी है, नंबर 1, और दूसरा इंडिया ब्लॉक की एकता को बरकरार रखना जरूरी है। क्योंकि अगर वो कैंडिडेट फील्ड कर देती किसी एक सीट पे भी, तो उत्तर प्रदेश कोई मामूली राज्य नहीं है, पूरे देश में फैल जाता कि जो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल इंडिया ब्लॉक के गठबंधन का और एकता का था 2024 लोकसभा में, वो उत्तर प्रदेश में था, वो एकता खत्म हो जाती। तो कांग्रेस ने हील हुज्जत से बचने के लिए दिल पे पत्थर रखा और कहा कि साहब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, सहयोग करेंगे। बीजेपी को हराना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस पार्टी पीछे हट रही है। अब देखना यह होगा कि ऐसे माहौल में जहां कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही, चुनाव नहीं लड़ रही, तो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कितना सक्रिय रूप से समाजवादी पार्टी के नेताओं से सहयोग करेगा। क्या वो लोग जो कांग्रेस के तमाम सीटों पर दिल में आस जगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा, विधायक बनेंगे, क्योंकि सपा कांग्रेस गठबंधन की हवा चल रही है, वो कितना दिल पे पत्थर रखेंगे या चुपचाप बैठेंगे, ये देखना होगा और ये शायद निर्णायक हो सकता है। अब इस मामले में ये जो खबरें आई हैं सपा और कांग्रेस को लेकर के, इंडिया ब्लॉक को लेकर के, इससे बीजेपी का काम आसान नहीं हुआ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बीजेपी को ये देखना होगा कि ज़मीन पे उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ जो पुराने पहले लड़ चुके हैं या अभी जो आ रहे हैं, कितनी एंटी इनकम्बेंसी है। जीत तय नहीं है, मगर बीजेपी को लग रहा है कि थोड़ा रास्ता बेहतर हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि बीजेपी के नेताओं के चेहरों पर मुस्कुराहट जरूर दिखाई दे रही है। कांग्रेस मुक्त का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, लेकिन उसको उत्तर प्रदेश में साकार कराने का काम अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। आखिरकार अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव निशान पर ही उपचुनाव लड़े जाएंगे। अब कांग्रेस के हाथ खाली हो गए और यह हाथ का पंजा अब हाथ मलता रहेगा। इस कार्यक्रम में इतना ही। जिसको देखते रहिए,
पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, कमेंट के लिए जगह है, उसमें अपनी टिप्पणी ज़रूर छोड़िए, और अगर काम हमारा पसंद हो और हौसला अफजाई करनी हो तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।